पहले आप इस नारेबाजी को सुनिए। फिर इन छात्रों का बीजेपी के सीएम रघुबर दास के खिलाफ गुस्सा देखिए। दरअसल झारखंड के हजारीबाग में जिस तरह से आदिवासियों पर गोली चलाई गई, उससे देश भर में गुस्सा है। जेएनयू के छात्रों ने भी दिल्ली में झारखंड भवन के सामने जमकर नारेबाजी की। सीएम रघुबर दास और पीएम मोदी को खूब कोसा। छात्रों की माने तो बीजेपी की सरकार बहुजन विरोधी और पूंजीपतियों की सरकार है। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जिन लोगों को मारा गया है वो लोग अपनी ज़मीन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार जिस तरीके से जो रवैया रहा है सरकार क्या, खास करके झारखंड में आदिवासी इशू को लेकर, वो ऐसा रवैया रहा है कि हमेशा उन्होंने संवैधानिक जो अधिकार है आदिवासियों के उसका हनन किया हुआ है। और अभी जो हत्या हुई है ये दोबारा ये दिखाती है कि किस तरीके से सरकार एक कॉर्पोरेट लॉबी है उसके साथ मिलकर आदिवासियों का हत्या तो करती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उनके पूरे जो अधिकार है उसका भी हनन करती है। दरअसल हजारीबाग में जमीन बचाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे। करीब 15 दिनों से धरना चल रहा था, लेकिन पुलिस ने बिना कुछ कहे 1 अक्टूबर को किसानों पर गोली चलवा दी, जिसमें 6 आदिवासी किसानों की मौत हो गई। वहीं दर्जन भर लोग लापता हैं। इसी के विरोध में छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी पुलिस वालों को सजा देने और पीड़ित परिवार को मुआवजे देने की मांग की। छात्रों की माने तो बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा अत्याचार बढ़े हैं। झारखंड में जब से ये सरकार आई है, एक प्रोसेस जो पिछली सरकारों ने शुरू किया था वो सरकार ने आगे बढ़ाया है, विस्थापन का, लोगों की जबरन जमीन छीनने का। और आज सरकार झारखंड के अंदर जो कुछ स्पेशल लॉज हैं आदिवासी के संविधानों के अंदर उनको भी बदल रही है। जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संताल परगना टेनेंसी एक्ट, उसको लेके झारखंड में अलग अलग जगह आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है। उनका एक क्रोध है, उनका एक गुस्सा है। और जब वो सड़कों पे आए, हमने देखा किस तरीके से एक पूरा स्टेट का मशीनरी इस्तेमाल करके, पुलिस इस्तेमाल करके, पैरामिलिट्री इस्तेमाल करके उनके आंदोलनों को दबाना। झारखंड में 12 मजदूरों की हत्या की गई है, ये एक स्टेट किलिंग है। और आप देखेंगे तो पूरा इतिहास उठा के देश का हर बार कहीं ना कहीं पे हर साल ऐसे वाक़ये होते हैं जहाँ पे सरकार मजदूरों, गरीबों, दलितों और पिछड़ों की हत्या जरूर करती है। जो ये स्टेट टेरर है, आज हम उसके खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये पूरा सालों का प्रोसेस है। पिछले 50 साल से आप देखेंगे दलित, मजदूर और किसान या ओबीसी, SC/ST कहिए, हर बार उन पर सरकार दमन करती है। बीजेपी के खिलाफ देश भर में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसानों पर हमले बढ़े हैं। वहीं किसानों की हालत भी बिगड़ती जा रही है। लेकिन जिस तरह से हजारीबाग में पुलिस ने गोली चलाई और निर्दोष आदिवासी को मौत के घाट उतार दिया, उससे कई सवाल पैदा होते हैं। आखिर अपनी जमीन के लिए ही किसानों और आदिवासियों को कब तक अपनी जान गंवानी पड़ेगी? सरकार क्यों जमीन छीनने में लगी है? विकास के नाम पर इंसान ही मार दिए जाएंगे तो फिर किसके लिए विकास होगा? जिस तरह से झारखंड में किसानों पर गोली चली और 7 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है, उसको लेकर जेएनयू छात्र संघ के नेता, जेएनयू के छात्र यहाँ पर जो झारखंड भवन है उसके सामने विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। वो नारेबाजी कर रहे हैं। उन लोग की मांग है कि किसानों पर जिस तरह से गोली चलाई गई है, जिस तरह से उनकी मौत हुई है, उसकी न्यायिक जाँच हो, उनको मुआवजा मिले और जो भी इसके लिए दोषी है उसको कड़ी सजा मिले। कैमरामैन रायन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।